अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एज एन एचएससी प्रोफेशनल क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बार बार ट्रेनिंग दी हो, लेकिन उसके बाद भी वो सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो ना करते हों? तो यकीन जानें कि अक्सर इसकी वजह ये नहीं होती कि लोग सेफ्टी को फॉलो करना नहीं चाहते, बल्कि अक्सर इसकी वजह ये होती है कि उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि उनको क्या सेफ्टी में फॉलो करना है। तो मिसाल के तौर पर जब हम अपने एम्प्लॉइज़ को कहते हैं कि सेफ्टी को फॉलो करो, तो कई बार ऐसा होता है कि सेफ्टी को फॉलो करना एक ऐसी वेग इंस्ट्रक्शन होती है कि उनके जहन में ये चीज़ क्लियर ही नहीं होती कि सेफ्टी को फॉलो करने से मतलब क्या है। एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप अपने एम्प्लॉइज़ को कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले कहते हैं कि अपने पीपीज़ को पहन लो। अब पीपीज़ पहनना आपके ज़हन में तो लगता है आपने बहुत सही से इंस्ट्रक्शन दे दी, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन इस तरह देनी चाहिए कि भाई जब कन्फाइंड स्पेस में जाओ तो ऑक्सीजन मीटर ले लो, हार्नेस बेल्ट ले लो, इसी तरह परमिट टू वर्क ले लो, परमिट लेने के बाद एंट्री हो, लॉग में एंट्री करा दो कि मैं अंदर जा रहा हूँ, इस बात को इंश्योर कर लो कि स्टैंड बाय मैन मौजूद है। तो ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि क्लियर हैं। अक्सर हमारा जो माइंड होता है ना, जब उसको इस तरह की वेग इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि सेफ्टी फॉलो कर लो, तो उसको क्लियर नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि हमारी स्टेटमेंट्स वेग ना हो बल्कि बिल्कुल ही क्लियर हों। तो अब करना क्या है? करना इस तरह से है कि आपको जितने भी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं आपके पास जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनाएँ। हर एक्टिविटी की होना ये चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप क्रिटिकल मूव्स को लिखा जाए और उन क्रिटिकल मूव्स को ट्रेनिंग के ज़रिए बार-बार टूल बॉक्स टॉक्स के ज़रिए बार-बार अपने एम्प्लॉइज़ को समझाया जाए। जैसे कि हम अपनी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि इंसान का जब बिहेवियर चेंज करना है तो उसके माइंड और इमोशंस दोनों पे काम करना होगा। तो ये जो टेक्निक है जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट द क्रिटिकल मूव्स, ये उस बंदे के बिहेवियर को चेंज करने से पहले उसका दिमाग, उसका रैशनल माइंड क्लियर इंस्ट्रक्शन उसको देगा, उसकी कन्फ्यूजन को दूर करेगा। और अगर उसका माइंड इस बात पे ट्रेन हो जाता है कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है, तो यकीनन उसके बिहेवियर चेंज में भी यकीनन मदद मिलेगी। इसके अलावा माइंड को प्राइम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम अपने रैशनल माइंड को ये समझाएं कि किस तरह काम करना है और किस तरह इस रैशनल माइंड को ट्रेन करके हम अपने बिहेवियर को इन टर्न चेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपके सामने एक उस स्टेप का जिक्र किया है जिसको मैंने कहा है स्क्रिप्ट द क्रिटिकल मूव, और इस स्टेप पर ही अमल करके हम अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह इन्फ्लुएंस करके पॉजिटिविटी की तरफ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।